Assalamualaikum student and welcome to my YouTube channel Study Orbit। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लीगल सिस्टम का टॉपिक सिविल लॉज। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सिविल लॉज की आउटलाइन। आउटलाइन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। आपने कोई भी पेपर अटेम्प्ट करना होता है तो माइंड में सबसे पहले एक आउटलाइन बनानी होती है। मेन टॉपिक्स की हम एक आउटलाइन बनाते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करना इजी हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द आउटलाइन ऑफ द क्वेश्चन। सो डेफिनेशन आ जाएगी इसकी। उसके बाद वेयर सिविल लॉ सिस्टम इज़ यूज्ड, कि सिविल लॉ सिस्टम कहाँ कहाँ दुनिया में इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसके आ जाएंगे फीचर्स ऑफ सिविल लॉज। फीचर्स का मतलब होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स, या उर्दू में कहें तो खुसूसियात। उसके बाद आ जाएंगे सोर्सेज ऑफ सिविल लॉज एंड देन एट लास्ट मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ सिविल लॉज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेफिनेशन ऑफ सिविल लॉ। Word civil law came from jus civile. Jus civile mean civil law. So we see the first definition, civil law system is codified form of law। कि जो सिविल लॉ है वो कोडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ है। तो कोडिफाइड का इधर क्या मतलब है? कोडिफाइड का मतलब है रिटन फॉर्म में। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ रियल लाइफ से, कि अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के मुख्तलिफ असूल ज़वाबित होते हैं। अगर उन तमाम असूल ज़वाबित को हम किसी पेपर पे लिख लें तो वो कोडिफाइड फॉर्म में आ जाएगा, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा, एक रिटन फॉर्म में आ जाएगा। सो मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड डेफिनेशन, लॉ विच रेगुलेट्स द डिस्प्यूट बिटवीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज इज़ नोन एज सिविल लॉज। इसका मतलब है कि जो सिविल लॉज होते हैं वो दो इंडिविजुअल के दरमियान, दो अशखास के दरमियान या दो कंपनियों के दरमियान जो डिस्प्यूट हो जाते हैं उनको सेटल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बरक्स अगर हम क्रिमिनल लॉज देखते हैं तो क्रिमिनल लॉज में स्टेट इन्वॉल्व होती है। इसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें जस्ट दो इंडिविजुअल के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट या कोई प्रॉब्लम है या कोई एग्रीमेंट वो करना चाह रहे हैं तो सिविल लॉज यूज़ होते हैं। सो इट डील्स विद पर्सनल इंजरी, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी प्रॉब्लम, इनहेरिटेंस एंड फैमिली। सो वेयर सिविल लॉ सिस्टम इज़ यूज़, दुनिया में कहाँ कहाँ पे सिविल लॉ सिस्टम यूज़ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। सो इन 60% ऑफ द वर्ल्ड सिविल लॉ इज़ यूज्ड। तो ये कौन कौन सी जगहों पे यूज़ हो रहा है? ये कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इन ऑल दीज कॉन्टिनेंट सिविल लॉ इज़ यूज्ड। सो अब हम देखते हैं कि सिविल लॉज के फीचर्स क्या हैं, इसकी खुसूसियात क्या हैं। सो कंप्रीहेंसिव सिस्टम ऑफ लॉ। कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है कि डिटेल्ड, रिटन एंड वेल एलेबोरेटेड, कि ये कंप्रीहेंसिव है कि अगर इसमें वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है कि अगर दो बंदे किसी जायदाद के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में कोई एग्रीमेंट करते हैं, उस पर अगर एक पार्टी पूरा नहीं उतरती तो उसकी क्या सज़ा होगी। सो अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ लॉ, के एक ये वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ लॉ। एंड अडेप्टेबल सिस्टम, अडेप्टेबल का मतलब होता है जिसे इंसान आसानी से अडॉप्ट कर सके, इस्तेमाल कर सके। प्राइमरी लेजिस्लेटिव सिस्टम है कि ये सबसे पुराना लेजिस्लेटिव सिस्टम है और इससे दूसरे कानून अखज़ किए जा सकते हैं। सो क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ राइट एंड ड्यूटीज़, इसमें राइट और ड्यूटीज़ को क्लियरली मेंशन किया गया। सिंपल एंड एसेसिबल सिस्टम ऑफ लॉ, कि ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ लॉ है। आगे हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ सिविल लॉ। सोर्स का क्या मतलब होता है? सोर्स का मतलब होता है ओरिजिन। क्योंकि सिविल लॉ हिस्टोरिकली डेवलपमेंट हुई है सिविल लॉज की, आहिस्ता 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 इसमें वक्त के साथ इसकी मॉडिफिकेशन और पॉलिशिंग हुई है।
तो हम देखते हैं कि सिविल लॉ कहाँ से निकले हैं, कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुए हैं। सो सबसे पहले है कॉर्पस ज्यूरस सिविलस। इसका दूसरा नाम जस्टिनियन कोड भी है। हम देखते हैं इसे। जस्टिनियन वॉज एन एम्पर इन 6th century। ही ऑर्गेनाइज्ड एंड असेंबल्ड स्कैटर्ड लॉ एंड लीगल कमेंट्री। इसका मतलब है 6th century में एक एम्पर जिसका नाम जस्टिनियन था, उससे पहले लॉज मौजूद थे, लीगल कमेंट्री और लॉज मौजूद थे, लेकिन वो स्कैटर्ड थे, उसकी एक कॉम्पैक्ट रिटन फॉर्म में वो मौजूद नहीं था। ही कंपोज्ड ऑल द स्कैटर्ड लॉ इनटू वन बुक नोन एज जस्टिनियन कोड। उसने क्या किया था कि पहले से मौजूद जो तमाम लॉज थे उसको एक बुक की फॉर्म में तश्कील दे दिया, जिसको हम जस्टिनियन कोड या कॉर्पस ज्यूरस सिविलस कहते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल था? ऑफ पर्सन, ऑफ थिंग्स, ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑफ पर्सन से मुराद है कि फैमिली लॉज उसमें मौजूद थे, ऑफ थिंग्स लॉज अबाउट प्रॉपर्टी, एंड ऑफ ऑब्लिगेशंस कॉन्ट्रैक्ट लॉ मौजूद थे। 11th to 15th century इट स्प्रेड हाफ ऑफ द वर्ल्ड। कि जो ये जस्टिनियन कोड था ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव था कि ये आधी दुनिया तक फैल गया। कब फैला? 11 से 15th century। ये फर्स्ट सोर्स ऑफ सिविल लॉ हो गया। उसके बाद आ गया है सेकंड, इसका सोर्स है कैनन लॉ ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, और थर्ड वन था लॉ ऑफ मर्चेंट्स। हम देखते हैं कैनन लॉ ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च क्या चीज़ थी। Catholic churches of Roman Empire and its own rule and regulation to run the society। कि जो उस वक़्त रोमन एम्पायर के कैथोलिक चर्च थे वो सोसाइटी को रेगुलेट करते थे। वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, उसका जो पादरी होता था या उसकी जो टीम होती थी वो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखते थे कि सोसाइटी को रेगुलेट कैसे करना है, चलाना कैसे। तो उन चर्चेस के जो कवानीन थे उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कैनन लॉज ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। सो Catholic churches of Roman Empire had its own rules and regulation to run the society. These rules and regulations are known as canon law of Roman Catholic Church. These are also major source of civil law. थर्ड सोर्स ऑफ सिविल लॉ है लॉ ऑफ मर्चेंट्स। लॉ ऑफ मर्चेंट का क्या मतलब होता है? ताजर। तजारत के दौरान जो कानून बनाए गए थे, कहाँ बनाए गए थे? हम देखते हैं कि लॉ ऑफ मर्चेंट वर मेड टू प्रोटेक्ट द लोकल एंड फॉरेन मर्चेंट्स राइट ड्यूरिंग ट्रेड बिटवीन इटालियन पेनिनसुला एंड मेडिटेरेनियन सी। कि मेडिटेरेनियन सी से इटालियन पेनिनसुला की तरफ जाते हुए मर्चेंट्स को रास्ते में डाकू वगैरह उनको लूट लेते थे, तो वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो लॉज बनाए गए थे उनको कहते हैं लॉ ऑफ मर्चेंट। तो कितने सोर्सेज हो गए? 3 सोर्सेज हो गए, जस्टिनियन कोड, कैनन लॉ ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, एंड द थर्ड वन इज लॉ ऑफ मर्चेंट। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ सिविल लॉ। जो ये सोर्सेज थे या ये जो डेवलपमेंट हुई थी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इससे पहले रोमन कैथोलिक चर्च वाली वो पुरानी थी, लेकिन फिर काफ़ी वक्त गुजरने के बाद 19th century में कुछ कंट्रीज़ ने इस पे काम किया। तो हम उसको देखते हैं कि इसकी मॉडर्न डेवलपमेंट कैसे हुई सिविल लॉज की। इन 19th century डिफरेंट कंट्रीज ऑन सिविल लॉज टू मेक इट मोर पॉलिश्ड, कि इसको मज़ीद अडॉप्टेबल बनाने के लिए उस पर काम किया। तो फ्रांस में किसने काम किया? इन फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट, ये उनका एक एम्परर था, बड़ा मशहूर एम्परर था। अपॉइंटेड लॉ स्कॉलर्स टू वर्क ऑन सिविल लॉज। दे मीट सेवरल टाइम्स टू गिव अ न्यू लुक टू ट्रेडिशनल सिविल लॉज। कि जो पीछे से ट्रेडिशनल रवायती या पुराने सिविल लॉज चले आ रहे थे उनमें मॉडिफिकेशन के करने के लिए, उनको मौजूदा दौर के मुताबिक बनाने के लिए उसने कुछ स्कॉलर्स को अपॉइंट किया था। ठीक है, न्यू वर्क डन बाय दीज स्कॉलर्स। तो इन स्कॉलर्स ने जो नया काम किया था उसे क्या कहते हैं? नेपोलियन कोड। इट इंक्लूडेड
कि ये नेपोलियन कोड में कौन कौन से कवानीन शामिल थे हम देखते हैं। इट इंक्लूडेड लॉ ऑफ मैरिज, डिवोर्स एंड स्टेटस ऑफ पर्सन एक्सेट्रा। सेकेंडली इस पे काम किया है सिविल लॉज पे जर्मनी ने। इन जर्मनी अ कमीशन वाज सेट अप इन 1873 to work on civil laws. This commission presented its report in 1896 known as BGB. It is implemented in 1900 in Germany. It consists of 5 books of civil laws included family law, contract law and law of will. सिंपली जर्मनी में 1873 में एक कमीशन बनाया गया। कमीशन ने 1896 में अपनी रिपोर्ट दी जिसे बीजीबी के नाम से जाना जाता है और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया 900 में। ये 5 बुक्स पे में शामिल था। 5 बुक्स पे शामिल था किस चीज़ की? सिविल लॉज की। सिविल लॉज कौन कौन से थे? फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड लॉ ऑफ विल। अब हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। आउटलाइन हम इसकी देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया है कि ये कोडिफाइड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये दो इंडिविजुअल के दरमियान होता है। वेयर सिविल लॉज सिस्टम इज़ यूज़, ये 60% वर्ड में यूज़ हो रहा है। कॉन्टिनेंट्स के नाम आ जाते हैं, उसके बाद उसके फीचर्स आ जाते हैं कि ये कोडिफाइड है, कंप्रीहेंसिव है, इजीली अडेप्टेबल है। सोर्सेज ऑफ सिविल लॉज है, ये जस्टिनियन कोड या कॉर्पस यूरस सिविलिस आ जाता है। कैनन लॉज ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च आ जाएगा, उसके बाद लॉ ऑफ मर्चेंट आ जाएगा। मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ सिविल लॉज आ जाता है जिसमें फ्रांस और जर्मनी का काम आ जाता है। अगर मज़ीद आपको इस पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे एंड योर फीडबैक विल बी वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।